फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा आप लोग का? ठीक है। अच्छा जी, कल हमने बच्चे डिस्कशन की वर्क के हवाले से, और वर्क के हवाले से हमने बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, या इसको हम सेकंड वे में जो क्वेश्चन बनता है बोर्ड का, दैट इज वर्क डन, प्रूव दैट वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, या प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ये बातें हमारी कल बच्चों डिस्कस हो चुकी थी। वर्क के हवाले से जो हमारा पोर्शन है चैप्टर नंबर 4 का, उसके हमने पहले लेक्चर में कहा था 3 हिस्से, पहला हिस्सा वर्क, दूसरा हिस्सा पावर और तीसरा हिस्सा बेटा एनर्जी। वर्क वाला पोर्शन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन बेटा बन जाता है, एमसीक्यूज बन जाता है कि प्रूव दैट या व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो उसमें बेटा क्या है, फ्रिक्शनल फील्ड या फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, या फ्रिक्शनल फील्ड इज अ नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। उसकी वजह आपके पास क्या है कि फ्रिक्शन आपकी पॉइंट टू पॉइंट बेटा वेरी करती है, चेंज होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो फ्रिक्शन वाली फील्ड है ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। यहाँ तक हमारी डिस्कशन हो चुकी। आज बच्चों हम लोग डिबेट करें नया टॉपिक, दैट इज अबाउट पावर। अच्छा, इस टॉपिक में पावर से रिलेटेड जो इसका सेकंड पोर्शन है चैप्टर नंबर 4 का, इसके अंदर बेटा ऑब्वियसली आपके शॉर्ट क्वेश्चंस ही बनते हैं। पावर की डेफिनेशन हो सकती है। एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, प्रूव दैट पावर P इज इक्वल टू F डॉट V, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज पावर। इसको हमने प्रूव करना है। फिर इसके बाद क्या है जी कि एक और शॉर्ट बनता है, 1 किलोवाट आवर बराबर है 3.6 मेगा जूल। ये भी बेटा आपका क्या आता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, बड़ा इंपॉर्टेंट आपके पास है। या इवन एमसीक्यूज में भी आ सकता है जी 1 किलोवाट आवर इक्वल टू डैश जूल। ठीक है जी, ये हमारी सारी बातें आपके पास इस टॉपिक के अंदर होगी। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पावर के हवाले से बेटा सबसे पहला पॉइंट आप इसको बेटा डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन। डिफाइन करने से पहले इंपॉर्टेंट बात कि व्हाट इज नीड टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। पावर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की रीजन आपके पास क्या है, तो उसके लिए हम बच्चे देखते हैं कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि पानी या कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है, एक मोटर है जिसकी मदद से हम पानी जमीन से निकाल कर आप अपनी टैंकी में भेज दें। अगर आपके पास बेटा क्या हो कि पावर का कॉन्सेप्ट ही ना हो, सिर्फ वर्क डन करना, तो फिर तो हर तरह की मोटर बराबर है, क्योंकि मोटर का काम सिर्फ वर्क करना है, वर्क करवाती है, और उसकी वजह से क्या होता है बेटा आपके पास वहां पर हमें आउटपुट मिलती है। अगर आप पावर के कॉन्सेप्ट के बगैर आप एक मोटर चला दें जिसकी बुनियादी तौर पर पावर कम हो, तो पावर कम होने का मतलब बुनियादी तौर पर क्या है कि आप शायद सारा दिन लगे रहेंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर जाकर आपकी टैंकी फिल होगी, क्योंकि मोटर कम पावर की है। और अगर आप पावर ज्यादा करते हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका काम ज्यादा जल्दी हो जाएगा, ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो जाएगा। सो कहने का मतलब ये कि आप अपने वर्क को एफिशिएंट बनाने के लिए, स्पीडी बनाने के लिए, ज्यादा रैपिड बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर लेकर आते हैं। पावर को हम डिफाइन करते हैं बेटा, बुनियादी इसकी डेफिनेशन है P इज इक्वल टू डेल्टा W बाय डेल्टा T। आप इसको वर्ड्स के अंदर डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड एज पावर। पावर बुनियादी तौर पर क्या है बेटा कि काम करने की शरह, काम करने की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज बेसिकली कॉल्ड एज क्या बेटा, पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड एज क्या, पावर। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है डेल्टा W बाय डेल्टा T। अच्छा, ये जो इसकी बेटा डेफिनेशन आ गई, फिर इसके साथ ही उसकी मैथमेटिकल फॉर्म। एक और कॉन्सेप्ट है बेटा इसके साथ ही, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज पावर। पावर एवरेजिंग वैल्यूज की आपके पास क्या है, चैप्टर नंबर 3 में बेटा आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े। मसलन आपने बात की वेलोसिटी की, फिर आपने एवरेज वेलोसिटी की, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। बिल्कुल इसी तरह से पहले हम पावर को डिफाइन करें, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। फिर इसके बाद क्या है बेटा, एवरेज पावर, द रेशियो बिटवीन टोटल वर्क डन एंड टोटल टाइम।
टोटल जितना भी काम आपके पास पैचेस के अंदर हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आप काम कर रहे हो, तो वो टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही टर्म बेटा क्या कहलाएगी? इट इज कॉल्ड एज एवरेज पावर। सो आप एवरेज पावर को लिखते हैं P एवरेज, इट इज आल्सो इक्वल टू डेल्टा W बाय डेल्टा T। ये है जी आपके पास एवरेज पावर। इसके बाद आपके पास क्या है जी? इंस्टेंटेनियस पावर। तीसरी बात आपके पास बेटा कॉन्सेप्ट आपका क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर। यानी आप क्या करें बेटा, हर टाइम इवेंट के दरमियान, हर टाइम इंटरवल पर अलग अलग पावर की वैल्यू निकालें। पूरी प्रोसेस में एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हर लम्हे पर अलग अलग आप पावर निकालें, जिस पावर इज कॉल्ड एज क्या बेटा? इंस्टेंटेनियस पावर। आप इसको डिफाइन करते हैं, द पावर ऑफ अ बॉडी एट अ सिंगल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट पावर इज कॉल्ड एज क्या? इंस्टेंटेनियस पावर। पावर इंस्टेंटेनियस का बेटा फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा? P INST, इट इज इक्वल टू क्या? डेल्टा W बाय डेल्टा T। और जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में लिमिट बेटा अप्लाई की थी, तो यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे कि टाइम का चेंज बहुत थोड़ा हो रहा है, यानी एक ही इंटरवल आप ले लो, तो इस वजह से डेल्टा T टेंड्स टू 0 या अप्रोचेस टू 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। अभी तक हमने बात बेटा पावर को डिफाइन किया, एक वे में डिफाइन किया, फिर एवरेज पावर, फिर इंस्टेंटेनियस पावर की हमने बात की। यहां तक बात क्लियर? इसके बाद बेटा आपके पास कॉन्सेप्ट है या शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा, प्रूव दैट पावर P is equal to F dot V। हमें प्रूव करना है जी कि पावर क्या है भाई? F डॉट V के बराबर। यहां से पावर की एक सेकंड डेफिनेशन भी जनरेट हो सकती है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड एज पावर। रिकॉल चैप्टर नंबर 2, टॉपिक आपका क्या था बेटे? आपका स्केलर प्रोडक्ट, जिसके अंदर आपने डिस्कशन की थी एग्जांपल्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। उसमें एक एग्जांपल आपने बेटा पावर की भी दी थी, दैट वाज P is equal to F dot V, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज पावर आपके पास है। अच्छा, अब इसको प्रूव करने का बेटा मेथड आपके पास है कि हम पावर का बेसिक आप फॉर्मूला यूज करते हैं, P is equal to डेल्टा W by डेल्टा T। अच्छा, इसको ही हम बेटा क्या लिखते हैं? डेल्टा उसी तरह से डिवाइडेड बाय डेल्टा T से वर्क। वर्क को हम बेटा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। F डॉट D करेंगे तो उसका आंसर बेटा आपके पास क्या आएगा? पावर के बराबर। सो P is equal to क्या? W equal to F dot D। अच्छा, ये बेटा लिखने के बाद आप क्या करते हैं कि फोर्स को डेल्टा से पहले ले जाते हैं और डेल्टा को डिस्प्लेसमेंट के साथ रखते हैं, यानी फोर्स अगर कांस्टेंट है, हाँ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, तो फिर आपकी ये इक्वेशन क्या बनेगी? P is equal to F dot डेल्टा D बाय डेल्टा T। ऐसी आएगा भी पावर किसकी ओर आ जाएगा बेटा? F डॉट डेल्टा D डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा? डेल्टा T। अच्छा, ये बात तो आप लोग बड़ी अच्छी से जानते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड एज क्या? वेलोसिटी कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। सो आप यहां पर बेटा क्या लिखते हैं? P is equal to F dot, इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख देते हैं बेटा? वेलोसिटी। सो भाई वही बात हमारी क्या होगी बेटा यहाँ पर? प्रूव। तो ये भाई आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन था उसका आपने यहाँ पर आंसर कर दिया कि पावर किसके बराबर है जी? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी के बराबर है। तो आप इन दो चीजों की डॉट प्रोडक्ट आपके पास लेते हैं, एक फोर्स की और सेकंड वन क्या बेटा आपके पास? वेलोसिटी की डॉट प्रोडक्ट। उसका आंसर क्या आता है बेटा? पावर के बराबर आपका आता है। अच्छा, एक दो बातें यहाँ से और एमसीक्यूज देखें। पहला आपके पास क्या है कि आप ये जानते हैं कि जब भी दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट ली जाए, आंसर हमेशा क्या आता है बेटा? स्केलर क्वांटिटी आती है। तो एमसीक्यूज का आंसर क्या हो गया कि पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एमसीक्यू जनरेट हो गया बेटा। पावर क्या आपके पास है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई इट इज द स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, फिर इसके बाद बच्चों आप एक और बात डिस्कस करते हैं कि पावर का यूनिट क्या होगा।
ऑब्जर्व करें कि वर्क का यूनिट होता है बेटा जॉल, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो पावर का यूनिट क्या बन जाएगा जॉल पर सेकंड, जॉल पर सेकंड। और इसको हम क्या कहते हैं बेटा वॉट, क्या कहते हैं भाई वॉट। वॉट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। और आप कहते हैं यहां पर वॉट की भी डेफिनेशन आप बेटा इसी के साथ इंक्लूड कर सकते हैं। द शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास बन सकते हैं डिफाइन यूनिट ऑफ पावर, तो आप क्या कहेंगे द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, वॉट इक्वल टू जॉल पर सेकंड। फर्दरमोर आप बेटा क्या कहते हैं कि हम कहते हैं पावर 1 वॉट कब होगी, जब वर्क कितना होगा बेटा 1 जॉल और टाइम कितना होगा बेटा 1 सेकंड, तो उस वक्त पावर ऑफ द बॉडी क्या होगी आपकी 1 वॉट के बराबर आपके पास होगी। तो हम कहते हैं जी कि आपके पास पावर विल बी 1 वॉट इफ 1 जॉल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड, देन यू विल से दैट पावर विल बी 1 वॉट। पावर किसके बराबर होगी बेटा 1 वॉट। ये आपने डेफिनेशन किसकी कर दी बेटा वॉट की कर दी। अच्छा फिर इसके बाद क्या बेटा एक और टर्म आपके पास आती है, आप जरा इसको दोबारा से गौर कीजिएगा। वॉट बराबर है किसके बेटा जॉल पर सेकंड। यहां से मैं अगर एक और बात देखना चाहूं, सेकंड डिवाइड हो गए, इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई, तो जॉल किसके बराबर आएगा वॉट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। जॉल किसके बराबर आएगा वॉट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। अब ये भी एमसीक्यूज के लिए किसी फॉर्म में जनरेट हो सकते हैं। एक और बात हमें ये भी पता चली कि वॉट इनटू सेकंड वाली टर्म ये पावर को नहीं शो कर रही, बल्कि ये किसको शो कर रही है बेटा एनर्जी को शो कर रही है, क्योंकि एनर्जी का यूनिट क्या होता है बेटा जॉल आपके पास होता है। सो वॉट इनटू सेकंड गिव्स अस द वैल्यू ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। अब ये भी एक और एमसीक्यूज आ गया। फिर हम कहते हैं एक और यहां पर छोटा सा एमसीक्यूज आप कहते हैं बेटा कि 1 हॉर्स पावर ये बराबर होती है बेटा 746 वॉट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग एमसीक्यूज को चेक आउट कीजिएगा। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है बेटा 746 वॉट के बराबर है। ये भी अगेन आपका एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अब यार मैं यहां से एक बात और डिफाइन करना चाह रहा हूं, एक और शॉर्ट क्वेश्चन बनाना चाह रहा हूं। प्रूव दैट 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या 3.6 मेगा जॉल। ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के लिए भी आ सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है बेटा 3.6 मेगा जॉल के बराबर। इसको हम सॉल्व आउट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं बेटा। एलएचएस आपके पास क्या है 1 किलोवाट आवर। अच्छा अब आप देखिए इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, किलोवाट को अलग और को अलग। इसको बेटा मैं लिखता हूं 1 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय 1 और। किलोवाट को अलग कर दिया, 1 और को अलग कर दिया। 1 किलोवाट, किलो का मतलब क्या होता है 1000, तो 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वॉट। और एक और में कितने सेकंड बेटा आपके पास होते हैं आप जानते हैं 1 और में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है बेटा 3600 सेकंड। अच्छा अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बेटा आपके पास क्या आएगा मल्टीप्लाई करें 3 6 2 ये 0 3 ये 0, तो टोटल 5 जीरोस आ जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। आगे आएगा बेटा वॉट इनटू सेकंड। अच्छा अब इसको मैं बेटा अगर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करूं, पॉइंट यहां पर है, मैं बेटा पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट को शिफ्ट करना चाह रहा हूं। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 डिजिट में पॉइंट को बेटा उधर लेकर आता हूं, तो इसको हम लिखते हैं 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 वॉट मल्टीप्लाई बाय सेकंड। और वॉट मल्टीप्लाई बाय सेकंड ऑब्वियसली किसके बराबर है बेटा जॉल के बराबर। ऐसे आपके पास आएगा। और ये बात भी आपने चैप्टर 1 में इन जनरल आप जानते हैं बेटा 9th क्लास में भी इवन आपने पढ़ा था प्रीफिक्स का टॉपिक 10 रेज़ टू पावर 6 बराबर होते हैं मेगा के बराबर। ये प्रीफिक्स है और ये किसके बराबर होता है बेटा मेगा के बराबर। दैट्स व्हाई 10 रेज़ टू पावर 6 की जगह आप क्या लिखते हैं बेटा मेगा, इट इज इक्वल टू क्या 3.6 मेगा जॉल। और यही चीज क्या है बेटा आपकी राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना था 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है भाई 3.6
मेगा जॉल के बराबर। ये है जी ऑल टुगेदर पावर की आपके पास डिस्कशन है। सबसे पहले हमने पावर को बेटा डिफाइन किया, द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज पावर। फिर हमने कहा बेटा एवरेज पावर द रेशियो बिटवीन टोटल वर्क एंड टोटल टाइम इट इज कॉल्ड एज क्या एवरेज पावर। फिर हमने इंस्टेंटेनियस पावर को डिफाइन किया, द पावर ऑफ अ बॉडी एट अ सिंगल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड एज क्या आप कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। फिर हमने कहा बेटा पावर को इसकी सेकंड वे में डेफिनेशन की, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इट इज कॉल्ड एज पावर। और इसको हमने बाकायदा प्रूव किया P = F डॉट V। यहां से हमने रिजल्ट क्या डिराइव किया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा स्केलर आता है, तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। पावर का यूनिट हमने देखा, वर्क का यूनिट जूल, टाइम का यूनिट सेकंड, तो ओवरऑल इसका यूनिट आ गया जूल पर सेकंड। और इसको ही हम क्या कहते हैं बेटा वॉट का नाम देते हैं। फिर हमने वॉट को डिफाइन किया, हमने कहा कि पावर 1 वॉट होती है अगर वर्क क्या हो बेटा 1 जूल और टाइम क्या हो बेटा आपका 1 सेकंड। फिर इसके बाद हमने कहा कि वॉट बराबर है जूल पर सेकंड, जूल इक्वल होगा वॉट इनटू सेकंड। तो यहां से हमने कहा कि वॉट इनटू सेकंड किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है। अच्छा फिर हम कहते हैं बेटा कि यहां पर हमने इस वॉट इनटू सेकंड को बड़े यूनिट में कन्वर्ट किया, वॉट की जगह किलोवाट, सेकंड की जगह और, तो ये जूल में किसके बराबर होता है 3.6 मेगा जूल या 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ये एमसीक्यूज के लिए भी बात, और इसको हमने प्रूव भी कर दिया कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है बेटा 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। ये हमारी डिस्कशन है अबाउट द पावर। इससे रिलेटेड बेटा अगेन आपको अगर कोई क्वेश्चन हो, किसी भी हवाले से कोई डिबेट करनी है पावर से रिलेटेड, तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में आप इसको डिस्कस कीजिएगा। इसके भी अगेन ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर नोट्स में बेटा इसको इंक्लूड कर लीजिएगा। आज का लेसन इतना ही, इसी से आगे हम लोग बात इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।